नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। सुरेंद्र दुबे का अंतिम संस्कार, कुमार विश्वास हुए शामिल। हास्य कवि सुरेंद्र दुबे का अंतिम संस्कार रायपुर में हुआ। कवि कुमार विश्वास, अनेक साहित्यकार, स्थानीय नेता और हजारों लोग अंतिम दर्शन को पहुंचे। सुरेंद्र दुबे की कविताएं देश विदेश में सराही गईं और उन पर एक अभिनंदन ग्रंथ भी तैयार हो रहा था। उनके निधन से साहित्य और हास्य की दुनिया को बड़ी क्षति हुई है। पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में भारी बारिश, 30 में येलो अलर्ट। सूरजपुर, रायगढ़ और बलरामपुर में भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। कोरबा और बिलासपुर में तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 30 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की गई है। कई जगह पेड़ गिरने और जलभराव की सूचना है। तोमर भाइयों की सूचना देने पर इनाम की घोषणा। रायपुर में सूदखोरी के आरोप में फरार तोमर भाइयों की जानकारी देने वालों को इनाम मिलेगा। पुलिस ने अपील की है कि जो भी व्यक्ति उनके बारे में सूचना देगा उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। आरोपी 21 दिन से फरार हैं और समाज में भय का माहौल बना हुआ है। राजनांदगांव में 5 थाना प्रभारियों का तबादला। राजनांदगांव जिले में पुलिस प्रशासन ने डोंगरगढ़ सहित 5 थानों के प्रभारियों को बदला है। डोंगरगांव थाने में जितेंद्र वर्मा को नई जिम्मेदारी दी गई है। यह कदम कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और जनता को बेहतर सेवा देने के लिए उठाया गया है। राजनांदगांव की बेटियां करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व। राजनांदगांव की बेटियां सिंगापुर में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसके साथ ही वे जिले में चल रहे नशा मुक्ति अभियान में भी भागीदार बनी। इनकी सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। रायपुर में रथ यात्रा का भव्य आयोजन, जय जगन्नाथ जयकारे। रायपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का भव्य आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने सोने की झाड़ू लगाकर परंपरा निभाई। हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे और आयोजन शांति से संपन्न हुआ। जांजगीर चांपा की महिलाएं रेशम पालन से हो रही आत्मनिर्भर। अर्जुन पेड़ों पर रेशम पालन कर रही महिलाओं को मनरेगा के तहत सालाना 60,000 रुपए की आमदनी हो रही है। यह नवाचार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बना रहा है। प्रशासन इस मॉडल को अन्य गांवों में लागू करने की योजना बना रहा है। कोरबा में राखड़ बांध टूटा, किसानों की फसलें प्रभावित। कोरबा में बिजली संयंत्र के पास बना राखड़ बांध टूटने से खेतों में राख मिश्रित पानी भर गया। इससे किसानों की फसलें खराब हो गईं। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की है। प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं और टीम गठित कर दी गई है। फर्जी प्रमाण पत्रों का मामला, जांच की मांग। शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर कुछ लोगों को नियमों के विरुद्ध अधिक अंक देकर भर्ती किए जाने का आरोप है। यह मामला सामने आने पर राज्य सरकार से जांच की मांग की जा रही है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जरूरत दोहराई गई है। वनरक्षक भर्ती घोटाले की दोबारा परीक्षा 7 जुलाई से। वनरक्षक भर्ती में गड़बड़ी के आरोपों के बाद राज्य सरकार ने 7 जुलाई से फिर से परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। इससे योग्य उम्मीदवारों को न्याय मिलेगा और चयन प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की जाएगी। पब बार में ओवररेट शराब बिक्री पर सवाल। राजधानी समेत कई शहरों के पब बार में शराब MRP से ज्यादा कीमत पर बेचे जाने की शिकायतें मिल रही हैं। इस पर आबकारी विभाग की कार्रवाई की मांग हो रही है। उपभोक्ता संगठनों ने इस पर सख्ती से निगरानी की आवश्यकता जताई है। राशन कार्ड के लिए 30 जून तक eKYC जरूरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने 30 जून तक eKYC अनिवार्य किया है। जिनका eKYC नहीं होगा उनका राशन कार्ड निलंबित हो सकता है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक सुविधा केंद्र में जाकर आधार सत्यापन करवा लें। शक्तिनगर तालाब में मछलियों की मौत की जांच शुरू। दुर्ग के शक्तिनगर तालाब में रासायनिक प्रभाव से मछलियों की मौत का मामला सामने आया है। पूर्व और वर्तमान महापौर के बयानों में अंतर है। प्रशासन ने जांच टीम गठित कर दी है। स्थानीय लोगों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। रायगढ़ में व्यापारी के घर 43 लाख की चोरी। रायगढ़ के एक व्यापारी के घर से चोरों ने नगद रुपए, 4 सोने के बिस्किट और कीमती सामान चुरा लिया। चोर CVC DRV भी साथ ले गए। पुलिस तकनीकी जांच कर रही है और अपराधियों की तलाश जारी है। व्यापारियों ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।
भारत अमेरिका ट्रेड डील की संभावना। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के बयान से भारत और अमेरिका के बीच बड़ी व्यापारिक डील की अटकलें तेज हो गई हैं। यह डील खासकर टेक्नोलॉजी और रक्षा क्षेत्र में अहम मानी जा रही है। विशेषज्ञ इसे वैश्विक बाजार के लिए सकारात्मक संकेत बता रहे हैं। सोने और चांदी की कीमत में गिरावट। सोने की कीमत 1034 रुपये कम होकर 966 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 350 रुपये गिरकर 1,21,000 रुपये पर पहुंची है। निवेशकों को सतर्कता के साथ निर्णय लेने की सलाह दी गई है। बाजार में उतार चढ़ाव जारी है, जिससे निवेश का रुझान बदल रहा है। जुलाई में बैंकों की 13 दिन छुट्टियां। पहले से योजना बनाएं। जुलाई 2025 में बैंकों की कुल 13 छुट्टियां रहेंगी। इनमें 4 रविवार, 2 शनिवार और 7 स्थानीय त्योहार शामिल हैं। नागरिकों को बैंक संबंधी कार्यों के लिए योजना बनाकर काम निपटाने की सलाह दी जा रही है। डिजिटल सेवाएं चालू रहेंगी। अहमदाबाद रथ यात्रा में हाथी बेकाबू, कोई घायल नहीं। अहमदाबाद में रथ यात्रा के दौरान तेज आवाजों से हाथी बेकाबू हो गया। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई कर स्थिति को नियंत्रण में लिया। कोई जनहानि नहीं हुई। जानवरों की सुरक्षा और आयोजन प्रबंधन पर लोगों ने प्रश्न उठाए हैं। देश भर में सामान्य से 12% अधिक बारिश, कई जगह बाढ़ जैसे हालात। देश में मानसून सक्रिय है और सामान्य से 12% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। केदारनाथ हाईवे पर भूस्खलन और गुजरात के शहरों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है और नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच में यूएन अफसर नहीं होंगे शामिल। भारत सरकार ने अहमदाबाद विमान हादसे की जांच में संयुक्त राष्ट्र के अफसरों को शामिल करने से इनकार किया है। जांच एजेंसियां ब्लैक बॉक्स डेटा के आधार पर कारणों का पता लगा रही हैं। रिपोर्ट तैयार करने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। छात्रा का एआई वीडियो मामला, आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में एक युवक ने एआई की मदद से छात्रा का गलत वीडियो बनाया और धमकी दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। यह मामला दिखाता है कि साइबर अपराध पर निगरानी और कानूनी जागरूकता कितनी जरूरी है। डेनमार्क की महिला ने अमिताभ बच्चन को पापड़ वाला समझा। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में डेनमार्क की महिला इन्फ्लुएंसर ने मजाक में अमिताभ बच्चन को पापड़ वाला कहा। यह मजाकिया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और दर्शक इसे मनोरंजन की दृष्टि से देख रहे हैं।